हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो हो रही है बक्सी टोल से शुरुआत इस वीडियो की, यानी कि मैं अपने ससुराल में हूँ। हाँ जी, मम्मी की वीडियो आपने अगर देखी होगी तो उन्होंने बताया था ना कि मैं अपने ससुराल गई हूँ, जहाँ जी मैं और कुहू आए हैं। तो हाँ जी, हम आ चुके हैं और बहुत सुंदर सा ये इतना प्यारा सा घर है जो कि न्यू बना है अभी। एक्चुअली जो झाजी के दादाजी थे उनके टाइम का घर बना हुआ था, तो अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले शायद, जितना मैं करेक्ट हूँ, ये घर बना है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत प्रिटी सा है। और मैं आप सभी को सब कुछ दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड भी करूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और आप सभी को कैसा लगा आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। झाजी को भी बहुत अच्छा लगा और कुहू भी बहुत इन्जॉय करी थी। झाजी अपने गाँव 10 साल बाद आ रहे हैं और मैं तो पहली बार ही आई हूँ। तो हाँ जी, मैंने भगवती के भी दर्शन किए। और कहते हैं ना कि शादी के बाद भगवती के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, तो ये सौभाग्य ही है मेरा और कुहू का, झाजी का, कि शादी के बाद कुहू जैसी प्यारी बिटिया होने के बाद हम तीनों आए हैं भगवती जी का आशीर्वाद लेने, माँ काली का आशीर्वाद लेने। हमारी भगवती जो कुल देवी हैं वो माँ काली ही हैं। और यहाँ हम छत पे सबसे पहले गए थे, क्योंकि मौसम जो था, लेट मी टेल यू, हम जब घर से निकले तो एकदम कड़कती धूप, और जब मैं अपने गांव आई तो धूप के साथ साथ ठंडी हवा चलने लगी और बारिश हुई थी बहुत तेज़। अभी तो बहुत तेज़ धूप है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप देखोगे बारिश हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ भैया दिखा रहे थे, आप देखेंगे, सब कुछ दिखा रहे थे भैया कि यहाँ पे ये बनवाया है, यहाँ पे ऐसा हुआ है, ये चेंज हो गया। और जो भैया हैं साथ में झाजी के, वो झाजी के अपने भैया हैं, यानी कि दूसरे नंबर के चाचा के बेटे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग मौसम, बादलों को देख के तो इतना अच्छा लग रहा था ना, लग रहा था कि ये है नेचर और यहीं पे बस जाना चाहिए। बस कहाँ हम फिर जाएंगे नोएडा में इतने पॉल्यूशन में, यहीं रहो आराम से, खाओ पियो, इतना अच्छा आगे ग्राउंड है, वहीं पे सब्जियां उगाओ और यहीं पे गार्डनिंग करो और यहीं रह जाओ। मेरा तो यही मन कर रहा था। बाकी ये देख रहे हो आप मेरा गेटअप मैं कैसी लग रही हूँ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। ससुराल आई थी तो मैं बहुत अच्छे से एकदम साड़ी पिनअप करके, सर पे पिनअप नहीं किया था मैंने, क्योंकि कुहू है, कुहू को गोदी में लेना होता है और पिन उसको ना चुभ जाए, लेकिन मैं बहुत अच्छे से साड़ी वियर करके, सर पे पल्ला रख के। और यहाँ ये जो झाड़ू लगा रही हैं, ये शायद घर की रखवाली करती हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी कोई नहीं रहता है। झाजी खुद 10 साल बाद आए हैं, भैया कभी कभार जैसे छुट्टी मिलती है विज़िट कर लेते हैं। सब तो इधर उधर ही सेटल्ड हैं, तो गांव में कोई भी नहीं रहता। और हाँ, और ये जितना भी आप सभी देख रहे हैं, अगल बगल घर, घर के आगे जितना भी ग्राउंड, सब कुछ हमारा ही है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें गार्डनिंग के लिए छोड़ी गई है। इतना पूरा लैंड, जैसा भैया बता रहे थे, ये सारा लैंड ऐसे छुड़वाया गया है। सब कुछ झाजी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि झाजी 10 साल बाद आए हैं, उन्होंने कुछ भी, उनको कुछ पता ही नहीं था। ये जो सामने देख रहे हैं, शेड बनवाया था कि यहाँ पे इफ़ इन फ्यूचर किसी का प्लान करे गाय वाय पालने का तो पाल सकते हैं। और यहाँ पे ये बहुत पुराना आम का पेड़ है, तो इसे ऐसे ही रहने दिया। ये दादाजी के टाइम का ही, झाजी के दादाजी के टाइम का ही पेड़ है ये। तो यही सब झाजी को बहुत अच्छे से बता रहे थे। और बाई चांस ऐसा हुआ था कि भैया भी उसी दिन आए थे, फ़्लाइट से आए थे भैया, और यहाँ पे ऐसे ही 2-3 दिन नेचर में अच्छे से फ्रेश एयर में टाइम स्पेंड करने भैया अकेले आए थे। और यही कोइंसिडेंस हो गया कि हम भी मिल लिए भैया से यहीं पे। वैसे भैया भी नोएडा में ही रहते हैं और यहाँ तो मिलना जुलना होता ही रहता है भैया से। तो ये सारी चीज़ें झाजी को भैया समझा रहे थे। फिर झाजी मुझे बता रहे थे, ऐसे ऐसे पहले ऐसे था, पहले बीच में दादाजी ने मड़वा बनाया हुआ था, ऐसे था वैसे था, बहुत सारी चीज़ें। और स्टोरी सुनो ना तो इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर, साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और यहाँ पे अंदर जो कुछ काम चल रहा था, कैमरा
शायद लगवा रहे थे, तो कैमरे की फ़िटिंग चल रही थी बिकॉज़ कुछ हुआ था, माइट भी कुछ चीज़ें मिसप्लेस हो गई थी, चोरी हो गई थी, तो इस वजह से हर जगह कैमरा लग रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जो गाँव नहीं आ पाते हैं वो भी देख लें कि कितना सुंदर घर है। सभी व्लॉग देखते हैं, आप सभी देखते हैं, आप सभी को भी क्यूरियोसिटी होती है कि कैसा है, क्या है। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो किया ही जाए। बाकी मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, इसके लिए कान पकड़ के सॉरी। और आपको मैं बताऊँ, मैं यहाँ चाय भी बनाऊँगी, अपने ससुराल के किचन में मैं चाय भी बनाऊँगी। यस, तो गांव गई हूँ तो सब कुछ तो करना ही चाहिए। एक बार घर आए हैं तो किचन को छू भी लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये रूम है कि कोई भी आए तो आराम से अपना आप रह सकते हो। बेड है, मतलब मैट्रेस है, ये अलग तरीके का मुझे लगा, थोड़ा सा ऊपर बनवाया हुआ है। और होता क्या है, गांव में दीमक एंड ऑल इतना ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें बनाई गई है कि कोई भी आएगा तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीमक लग जाता है इधर उधर। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये सब ध्यान रख के ऐसी चीज़ें बनवाई गई हैं। और उसके बाद झाजी के गांव में ही, मतलब अब तो ये मेरा भी गांव हुआ, तो बक्सी टोल में ही मनसा देवी मंदिर भी बनाया गया है। 3-4 साल पहले से ही बन रहा था और 1-1.5 साल पहले कंप्लीट बन चुका है, जहाँ तक कि मुझे पता है। हमने इसमें योगदान भी दिया था दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में बैठे बैठे ही। तो हमने कहा दर्शन तो करके जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कितना ही सुंदर मंदिर है और मैया जी इतनी प्यारी हैं, ऐसा लगेगा साक्षात बैठी हुई हैं, आपको देख रही हैं। हमने दर्शन किए और कैमरा इतना अलाउड नहीं होता, तो मैंने भी इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की। फिर दर्शन करने के बाद पहले तो हम आए यहाँ, सबसे पहले बक्सी टोल आए, अपने घर आए, उसके बाद भैया से मिले, फिर मैं गई अपनी भगवती के दर्शन करने, फिर मैं गई मनसा देवी, आपने देखा ही। और फिर से हम आए यहाँ, तो मैंने कहा मैं चाय बना देती हूँ, भैया भी इधर उधर कर रहे हैं तो चाय बना देती हूँ, सब पी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 कप चाय बनाई और उसके बाद फिर हम निकलेंगे झाजी की मासी के यहाँ। झाजी की मासी सतलखा गांव है, वहाँ रहती हैं। सतलखा टोल कौन सा है मुझे याद नहीं, लेकिन गांव सतलखा है, तो हम सतलखा जाएंगे। झाजी की 2 मासियाँ हैं और एक तो दिल्ली में ही रहती हैं, एक गांव में रहती हैं सतलखा, उनके यहाँ जाएंगे, उनसे मिलने जाएंगे। और झाजी के 5 चाचा जी हैं, हाँ जी। और ये पूरा जितना भी देख रहे हैं ना, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, सब एक साथ ही हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सब एक साथ हैं। और कहते हैं ना कि पावर बहुत, यूनिटी में ही पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो अभी सब कुछ एक ही साथ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं बना रही थी चाय और मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। दूध फ्रिज में था तो चाकू नहीं मिल रहा था, चीनी नहीं मिल रहा था, चाय पत्ती नहीं मिल रहा था, बट लेट मी टेल यू सब कुछ अच्छे से था। और यहाँ देख रहे हो आप, एवरीथिंग, केटल वगैरह सब कुछ अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही मैं झाजी को कुछ कुछ बोल रही थी और झाजी वहाँ से फिर मुझे टॉन्ट टाइप का कुछ हंसाने के लिए बोल रहे हैं। कू बहुत ही वो कहता ना कि ग्राउंड देके कह रही मुझे बाहर ही ले चलो, और उसको कार की चाबी मिल गई थी तो बार बार प्रेस कर रही है, ओपन कर रही है, उसको क्लोज़ कर रही है, यही कर रही थी। वो बीप बीप साउंड कर रहा है तो उसी में लगी हुई थी। तो यहाँ चाय बन गई और मेरी चाय की तारीफ़ सभी ने की कि चाय तो बड़ नीक बने न हुआ कनिया। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम मासी के यहाँ गए और कंफर्टेबल नहीं रहती हैं मासी रिकॉर्डिंग में, तो मैंने वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और हम 5:30 से 6 बजे के शाम तक अंधेरा होने से पहले पहले घर भी वापस आ गए, क्योंकि घर पे भी यानी कि मम्मी हरसुआर में जाना भी ज़रूरी था, तो घर टाइमली पहुँच गए। और उसके बाद घर जाने के बाद तो मम्मी की वीडियो में आप देखेंगे क्या हुआ। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करके जाएं हमारे चैनल। बाय बाय।